हाँ तो भाई वेलकम बैक टू ईओ स्टडीज। और आज हम कवर करेंगे CS201 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर को कवर किया गया। सॉफ्टवेयर की याद रखें कि दो तरह की किस्में होती हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्राइमरी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बगैर कंप्यूटर को रन नहीं किया जा सकता, जैसे कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर लाइक विंडोज, ड्राइवर्स वगैरह, ये सब के सब जो होते हैं ये हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको आप अपनी जरूरत के मुताबिक बनाते हैं, लाइक CD प्लेयर वगैरह या वीडियो गेम्स वगैरह जब भी आप खेलते हैं या आप फोटो एडिटर कोई भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की किस्में हैं। भाई अब आपकी दो चीजें क्लियर हो गई, एक तो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि हम बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पे काम करेंगे, जिसे हम सी लैंग्वेज कह रहे हैं, और हमारा मेन फोकस भी उधर ही रहेगा। तो चलिए थोड़ी सी सी लैंग्वेज के बारे में जानते हैं कि ये जो सी लैंग्वेज है ना, इसे डेनिस रिची ने बनाया था 1970s के अर्ली में और बेल लैब्स में बनाया था। और ये बात भी याद रखिए कि इससे पहले भी एक लैंग्वेज थी बी लैंग्वेज, जिसको मॉडिफाई करके डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज बनाई। और आजकल जो जावा, पाइथन वगैरह ये यूज़ की गई हैं, ये सी लैंग्वेज को बुनियाद रख के, इसकी फाउंडेशन रख के, इसी को इस्तेमाल करके तमाम की तमाम मॉडर्न लैंग्वेजेस पे काम किया जाता है। सी लैंग्वेज को उस टाइम मॉडिफाई किया गया था ताकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अच्छे तरीके से काम किया जा सके। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम CS101 में आपने पढ़ा था कि उसके अंदर एक CPU होता था, छोटा कोर सिस्टम जिसे हम कर्नल कहते थे, और वो एक पावरफुल यूनिट होता था। और इसी पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते थे, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब हम सी लैंग्वेज को ऐसे याद करेंगे कि सी लैंग्वेज इज द बेसिस ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करके आगे हमने पाइथन, जावास्क्रिप्ट वगैरह बनाई है। अब लेक्चर को इतना लंबा नहीं करते, तेज तेज चलते हैं आगे, ताकि जो हमारी मैक्सिमम चीज़ें हैं वो कवर हो सके। जब भी हम एक कार वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए हमें ना मुख्तलिफ किस्म के टूल्स चाहिए होते हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे कि हमारे पास टायर हो, उसको टाइट करने के लिए कोई ना कोई ऐसा टूल हो, उसके अलावा इंजन बनाने के लिए, इसकी टेस्टिंग करने के लिए। तो इसी तरह प्रोग्राम को भी बनाने के लिए हमें एक इन्वायरमेंट चाहिए होती है, जिसे कंप्यूटर की ज़बान में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं, IDE। एक गाड़ी बनाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास एक इंजन मौजूद हो, उसकी बॉडी मौजूद हो, टायर्स मौजूद हो, नट बोल्ट्स वगैरह हो, ताकि हम एक पूरी गाड़ी बना सके। इसी तरीके से IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर भी हमें कुछ ऐसे टूल्स दरकार होते हैं ताकि हम एक प्रोग्राम को रन करवा सकें। अब इस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारे लिए टूल्स यूज़ होंगे वो आप टिप्स पर पहले याद कर लें, ताकि मैं आपको एक एक करके फिर समझाता जाऊँगा। सबसे पहले जो चीज़ यूज़ होती है, जो टूल यूज़ होता है, उसे कहते हैं एडिटर। एडिटर नॉर्मल एक चीज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक सिंपल सा काम है, और वो ये है कि ये हमारे लिए यूज़ होता है नॉर्मल टाइपिंग के लिए, प्रोग्राम को उस लैंग्वेज में टाइप करने के लिए बस। इससे हम दूसरे अल्फाज में ऐसे कह सकते हैं कि जब भी प्रोग्राम के अंदर हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो वो एडिटर के जरिए कर रहे होते हैं। एडिटर के पास जो दूसरी चीज़ यूज़ होती है उसे कहते हैं इंटरप्रेटर या कंपाइलर। इंटरप्रेटर का मैं नॉर्मल आपको बता देता हूँ, क्योंकि मोस्टली हम कंपाइलर यूज़ करेंगे। इंटरप्रेटर वो होता है जो कि एक लाइन को देखता है, देखने के बाद उसको ट्रांसलेट करता है और आखिर में हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे रिजल्ट शो कर देता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर इसलिए यूज होते हैं कि फॉर एग्जांपल जब हम अंग्रेजी लिखते हैं ना, तो ये कंप्यूटर को समझ नहीं आती। तो ये जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर्स होते हैं, ये अंग्रेजी को या हम जो भी जिस भी लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो वो कंप्यूटर की ज़बान में चेंज करके कंप्यूटर को देगा और फिर उसी से आउटपुट लेके हमें जो है वो डिस्प्ले पे हमारी ज़बान में शो करवाएगा। और अब मज़े की बात यह है कि आपको कंपाइलर डायरेक्ट समझ आ जाएगा। इंटरप्रेटर एक एक करके इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और ट्रांसलेट करता है, जबकि कंपाइलर पूरी के पूरा हमारा जो टास्क हमने लिखा होता है उसको ट्रांसलेट करके हमें डिस्प्ले शो कर देता है। दैट्स इट। इंटरप्रेटर और कंपाइलर से पहले एक चीज़ है, वो है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जो कि हमारे सोर्स कोड को देखता है मेन ट्रांसलेटर से, और ये हमारे सोर्स कोड में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ऐड करता है और उसे मॉडिफाई करता है। अब आप कहेंगे कि यार ये सोर्स कोड क्या है? फॉर एग्जाम्पल जब भी हम अंग्रेजी टाइप करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो हम जब भी ये अंग्रेजी टाइप करने के बाद कंप्यूटर को देते हैं तो ये हमारा है सोर्स कोड। और जो कंप्यूटर मतलब कंपाइलर से गुजरने के बाद जो कंप्यूटर को लैंग्वेज समझ आ रही होती है, जो कंप्यूटर के पास जाती है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। यानी कि अंग्रेजी जो है वो हमारा सोर्स कोड है जो कि हमने प्रोग्राम लिखा, और जो कंपाइलर ने कंप्यूटर को दे दिया वो उसका ऑब्जेक्ट कोड है, क्योंकि कंप्यूटर को वो चीज़ ऑब्जेक्ट कोड में समझ आएगी और हमें चीज़ सोर्स कोड में समझ आएगी। अब मैं आपको साथ साथ लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैंने कहा एडिटर, उसके बाद आता है प्री प्रोसेसर, उसके बाद आता है इंटरप्रेटर या कंपाइलर, जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वैसे हम मोस्टली कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं।
उसके बाद आता है लिंकर्स। लिंकर्स अपने आप में एक ऐसा प्रोग्राम है, ये हम समझ लेते हैं कि ये लिंकर्स एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी में पहले से लिखे हुए प्री रिटन कोड्स होते हैं जो कि हम लोग अपने ऑब्जेक्ट कोड के साथ लिंक करवाते हैं कब, जब भी हमें जरूरत हो। मुख्तलिफ कोड्स को लिंक करने और डीलिंक करने से पहले जब भी इंटरप्रेटर और कंपाइलर से इंफॉर्मेशन आती है तो जाहिर सी बात है यार, इतना बड़ा प्रोग्राम जब हम लिख रहे हैं तो कोई ना कोई तो एरर, मिस्टेक, ह्यूमन एरर हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डीबगर्स। ये डीबगर्स जो होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के अंदर एरर, मिस्टेक्स या बग्स जो भी होते हैं इनको रिमूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया एडिटर, उसके बाद हमारे पास हम यूज़ करते हैं प्री प्रोसेसर्स, फिर उसके बाद इंटरप्रेटर, कंपाइलर्स, फिर उसके बाद हम डीबगर इस्तेमाल करते हैं जो कि रिमूव करता है एरर्स को। उसके बाद हम यूज़ करते हैं लिंकर्स अगर हमें ज़रूरत हो तब, नहीं तो नहीं यूज़ करते। और उसके बाद हम लोग आखिर में यूज़ करते हैं लोडर्स। ये लोडर वो चीज़ है जो कि हमारे पूरे के पूरे टास्क प्रोग्राम को प्रोसेस करवाता है और हमारे सारे के सारे टास्क को लोड करता है। ये जितने भी नाम मैंने आपके सामने लिए हैं ये पूरी के पूरी एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है और ये सारे के सारे एडिटर्स वगैरह, इंटरप्रेटर, कंपाइलर्स वगैरह, ये सब के सब इस IDE एनवायरनमेंट के टूल्स हैं और यही टूल्स आगे चल के हमको एक प्रोग्राम बनाने में मदद देंगे। सबसे पहले हमने आज सॉफ्टवेयर पढ़ा, सॉफ्टवेयर की किस्में पढ़ी, उसके अलावा हमने C लैंग्वेज की हिस्ट्री पढ़ी, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी और आखिर में हमने पढ़ा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ आती होंगी। हाँ, और एक और चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि डेव C++ जो लैंग्वेज आपको यूनिवर्सिटी वालों ने दी है उसको इंस्टॉल करें और उसका प्रोसीजर जो है वो नॉर्मल आपको वीडियो में समझ आ जाएगा। और अगर वीडियो समझ नहीं आई तो एक दफ़ा वीडियो दोबारा देख के, वीडियो जो है वो 1-2 दफ़ा ही देख लो तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। होप सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल EO Studies। थैंक यू सो मच।